जय हिंद सभी को, वेलकम टू नाइसा ट्यूटोरियल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इननेट इम्यूनिटी के बारे में हम लेक्चर 1 में देख चुके, अब देखते हैं हमारे लेक्चर 2 के बारे में। सो गाइस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी? द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट एक्वायर्ड मींस क्या होता है गाइस? हासिल करना। आप क्या करते हो, लाइफ टाइम के चलते चलते उस इम्यूनिटी को हासिल करते हो आपके पैदा होने के बाद, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस दैट अ पर्सन और इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड एक्वायर्ड और अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये उसके अलग अलग नाम है, अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबॉडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन? एंटीबॉडी इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी फॉर अवर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट रहती है। क्यों? ताकि वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब प्रोटेक्ट कर रही है किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ। तो आप इससे समझ गए एंटीजन मींस क्या? एक ऐसा बाहरी सब्सटेंस, इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस व्हिच कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड ट्राइज टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ, टू डिस्ट्रॉय आवर बॉडी, बट एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन को हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने से रोकता है, वही क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैव सम यूनिक फीचर्स। इसके कुछ अलग अलग फीचर्स है, वो क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, इट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होते हैं गाइस? अभी आपको एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पैदा होते हो तो गाइस आपको अलग अलग टाइप के वैक्सीनेशन लगाते हैं, टीकाकरण लगाया जाता है। आपके या आपका जो कंधा होगा वहां पे एक निशान भी दिखता होगा, वो टीकाकरण का निशान होता है, उसे ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं, डीपीटी। ठीक है, टिटिनस, पेट्रोसिस और डिप्टेरिया उसे कहा जाता है। उसी तरह से बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। तो जब ये वैक्सीन आपके अंदर लगाई जाती है तो ये वैक्सीन आपके अंदर में जाकर क्या करती है? आपका इम्यून सिस्टम, देखिए मैंने कहा आपको बीसीजी की वैक्सीन लगाई गई है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो क्या होगा कि ये वैक्सीन इस ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के खिलाफ में आपके अंदर में एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये वैक्सीन आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी और फिर ये एंटीबॉडीज क्या करेगी कि अगर आपके अंदर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जाएगा तो ये वैक्सीन उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देंगे और आपको ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। डाइवर्सिटी मींस विविधता। हमें जो वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के वैक्सीन लगाए जाते हैं अलग अलग पैथोजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बीसीजी, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, उसी तरह से डीपीटी, डिप्टेरिया, पेट्रोसिस, टिटानस, ये उन्हीं बैक्टीरिया के लिए रहेगा, उन्हीं वायरसेस के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद में रुबेला, मम्स और मीजल्स, ये इनके लिए एमएमआर वाली वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये क्या है? स्पेसिफिसिटी है फॉर द स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब आप हासिल करते हो तो इसके अंदर में एक और जो यूनिक फीचर रहता है वो क्या है कि वो आपके सेल में और बाहर के सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी आप ही के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव और आपको जो ब्लड चढ़ाया गया है वो है B पॉजिटिव, तो आपका इम्यून सिस्टम उस चीज को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो आपके लिए है क्या? नहीं। इसीलिए हमें O पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप लगेगा अगर आपका भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी किस तरह से काम करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद मेमोरी। When an immune system is attacked by a specific antigen for first time, it shows an immune response and eliminate it. This is called first encounter. But when the same antigen attacks second time, a quicker response is shown. अब for example हम ले लेते हैं इस कोरोना वायरस का। अब कोरोना वायरस जिस पर्सन को एक बार हो गया है तो उस पर्सन की उस पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? कोरोना वायरस के खिलाफ में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कोरोना वायरस उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। बट जब उसी सेम पर्सन जिसको कोरोना वायरस हो गया था वो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका है, फिर से जब उसे कोरोना वायरस अटैक करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों?
क्योंकि पहले ही अब उसके बॉडी ने क्या कर लिया है, उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज बना लिया। फर्स्ट एनकाउंटर में बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया, जब सेकेंड एनकाउंटर हुआ वायरस का तो उन्हीं एंटीबॉडीज ने उस वायरस के खिलाफ में लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होती है गाइस, मेमोरी काम करती है फॉर द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये था अबाउट द यूनिक फीचर्स। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो चलो शुरू अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के गाइस दो टाइप है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है गाइस पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क, एक चीज ध्यान में रखना है, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर बनती है, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड मतलब बनी हुई एंटीबॉडीज आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। एक्टिव इम्यूनिटी इट इज अ रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर एंटीजेनिक अटैक, मतलब कोई भी पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया जब आपके ऊपर में अटैक करता है उसके बाद ही एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप की है, एक है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली में क्या होता है, इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब जब तक आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक आपके खिलाफ में उसकी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम गाइस चिकन पॉक्स और मीजल्स। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा चिकन पॉक्स और मीजल्स का, वरना वीडियो बंद कर दूंगे। अब क्या होता है कि जब बचपन में आपको चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाता है तो ये होते हैं बिकॉज ऑफ द वायरस। मीजल्स इज कॉज्ड ड्यू टू रूबेला वायरस एंड चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू वार्सिलेला जोस्टर वायरस। ओके, VZAV उसे कहा जाता है, VZV। ओके, अब क्या होता है कि जब आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, इसके खिलाफ में इम्यूनिटी बना लेती है। फर्स्ट एनकाउंटर में उसने इम्यूनिटी बना लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये VZV वायरस या रूबेला वायरस आपके अंदर में एंटर करता है तो आपके खिलाफ में इम्यूनिटी उन वायरस के खिलाफ बन गई है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये इन्फेक्शन नहीं होते क्योंकि आपके अंदर में उसके खिलाफ में इम्यूनिटी बन गई है। उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहां पर क्या होता है कि आपके अंदर में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो वैक्सीन आपके अंदर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे मैंने BCG का एग्जांपल आपको दिया था, BCG की वैक्सीन जब आपके अंदर में इंट्रोड्यूस की जाएगी तो वो वैक्सीन क्या करेगी, आपके अंदर में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस। तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड इन द बॉडी, मतलब यहाँ पर एंटीबॉडीज बाहर में बनाई गई है, उसके बाद में वो आपके अंदर में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप है, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू द मिल्क। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पैदा हो जाते हो तो मदर का जो मिल्क होता है गाइस, उस मिल्क के अंदर में दो टाइप के एंटीबॉडीज होती है जिसे हम कहते हैं IgG और IgA, मींस इम्यूनोग्लोबिन G और इम्यूनोग्लोबिन A। हमारे अंदर में 5 से 6 टाइप की एंटीबॉडीज होती है जिसको आप गेम D नाम से याद रख सकते हो, वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज आपके अंदर कैसे है, फ्रॉम द मदर्स मिल्क, जिसका नाम क्या है IgG और IgA। ये हुई आफ्टर बर्थ, लेकिन बिफोर बर्थ भी आपके अंदर में वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मैटरनल ब्लड, माँ का जो ब्लड होता है उसके अंदर में जो एंटीबॉडीज रहती है वो आपके अंदर में ट्रांसफर होती है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, और उस एंटीबॉडी का नाम क्या है, IgG। प्लीज ध्यान रखना है, बिफोर बर्थ आपके अंदर जो एंटीबॉडीज आती है थ्रू प्लेसेंटा वो है IgG, और आफ्टर बर्थ जो आपके अंदर एंटीबॉडीज आती है थ्रू मदर्स मिल्क वो है IgG एंड IgA। ठीक है, मदर्स का जो मिल्क होता है उसे हम क्लोस्ट्रम भी कहते हैं, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर क्लोस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल। अब यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं गाइस स्नेक वेनम का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी स्नेक जैसे कोबरा, तो कोबरा का जो सांप होता है, कोबरा का जो जहर होता है वो जहर के खिलाफ में आपको एंटी वेनम बनाना है। ठीक है, वेनम मींस जहर, एंटी वेनम मींस अगेंस्ट द जहर। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोबरा का जो जहर रहेगा उस जहर को क्या करेंगे वो लोग हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स मींस क्या, जिसकी इम्यूनिटी बहुत हाई लेवल की होती है, उसके अंदर में इंजेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, घोड़ा मरेगा नहीं क्योंकि उसकी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करेगा, घोड़े का जो इम्यून सिस्टम है वो उस जहर के खिलाफ में क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही ये एंटीबॉडीज बन जाते हैं अगेंस्ट द कोबरा वेनम, तो उन एंटीबॉडीज को निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है। कैसे, उसका ब्लड निकालेंगे, उस ब्लड में से सीरम को अलग किया जाता है,
फिर उस सीरम का अंदर में जो एंटीबॉडीज रहते उन्हें फिर दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है जिससे कोबरा ने काटा है। तो फिर क्या होगा कि उस पर्सन के अंदर में कोबरा के जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हासिल की जाती है। ठीक है, तो ये था अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।